हमारे यहाँ तकरीबन 15 दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही है। ऐसे में कई बार मन करता है कुछ गर्मा गर्म कुछ नया सा बना के खाएं, या फिर मन करता है कि बस बैठते बैठे इनको निहारते रहें। तो आज मैं बारिश से रिलेटेड एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाली हूँ, जो कि बारिश में कोई भी हम रेसिपी बनाएंगे ना तो उसमें वो चाहिए ही चाहिए होगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ 3 बहुत ही स्वादिष्ट एकदम नए तरीके से बनने वाली चटनियाँ, जो कि बारिश की सीज़न में हम कुछ भी बनाते हैं ना, कुछ भी यूनिक सा कुछ गर्मा गर्म, तो उसमें चटनियाँ मतलब नहीं होना तो अधूरा सा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ऐसी 3 चटनियाँ बना लें, जिससे ना फ्रिज में पड़ी रहेगी, तो हम कभी भी कुछ भी बनाएंगे ना तो उसमें हम उसको यूज़ ले सकेंगे। और सबसे अच्छी बात, अभी बारिश का सीज़न है तो ये तो बनाना बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली है, जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की, और इन्हीं चीज़ों से हम आज 3 चटनियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले पहली चटनी बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है, और उसमें मैं डाल रही हूँ लाल वाली सूखी लाल वाली मिर्ची। ये 7 से 8 होगी, और तकरीबन 2 छोटे चम्मच जितनी मैंने इमली ली है। और दोनों ही चीज़ों को मैंने धो कर के लिया है, क्योंकि हमें इसको गर्म पानी में भिगोना है। तो इमली का पल्प हमें निकालना है, तो हम पहले से इसको धो लेंगे तो इसमें गंदगी नहीं रहेगी। तो बस 1 गिलास जितना पानी डाल करके ढक करके इसको रख देंगे, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हम इसको अच्छे आगे यूज़ कर सकें। अब आगे हम यहाँ पे लेने वाले हैं, ये है कच्चा आम। जी हाँ, एक होती है कैरी, एक होता है कच्चा आम। दोनों का ही फ्लेवर खट्टा होता है, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो मैं आज बनाने वाली हूँ सेकंड जो चटनी होगी, वो है कच्चे आम की। तो ये कच्चा आम है, ये मैंने 2 बड़ी साइज़ के आम लिए हैं। तो मैं इसको कट करके दिखा रही हूँ कि कच्चे आम में और कच्ची कैरी में कितना फ़र्क होता है। तो जो कच्चा आम होगा ना, उसका कलर इस तरह से येलो होगा, लेकिन एकदम खट्टा होगा, लेकिन उतना खट्टा नहीं होगा जितना कैरी होती है। तो मैं इसी कच्चे आम से आज की सेकंड चटनी बनाने वाली हूँ। तो इस कच्चे आम को हम पूरी तरह से काट लेंगे छिलका समेत। तो यहाँ पे मैं इसका गूदा, इसका छिलका सब कुछ इस चटनी में यूज़ करने वाली हूँ। और ये चटनी बहुत ही आसान तरीके से बनती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और एकदम बढ़िया वाली बन के तैयार होती है। मतलब हर कोई इसको बना सकता है, और आप इसको स्टोर भी कर सकते हो। तो आज तीनों ही जो चटनियाँ मैं बना रही हूँ ना, वो आप मतलब तकरीबन 1 सप्ताह तक आराम से स्टोर कर सकते हो। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, कंटिन्यू बारिश होती रहती है, और कभी भी अचानक से या तो कोई गेस्ट आ जाता है, या फिर हमें ही कुछ खाने का मन कर जाता है। तो अगर हम कुछ बनाते हैं ना, तो वो तो झटपट से बन जाता है, और इस तरह की चटनियाँ बनी हो ना, तो कहना ही क्या है, तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यहाँ पे सारे कच्चे आम को मैंने गूदे सहित काट करके तैयार कर लिया है। और इसी तरह से दूसरा आम भी मैं कट कर लूँगी, और ये बड़ी साइज का है। तो सारे दोनों आम को मैंने कट कर लिया है। अब हम कट करेंगे एक प्याज। तो इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें आता है एक प्याज। ये मीडियम साइज का प्याज है, इसको भी हम मोटा मोटा कट कर लेंगे इसी के साथ। साथ ही ऐड करेंगे एक बड़ी साइज का टमाटर। आप चाहे तो 2 टमाटर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बड़ी साइज का मैंने टमाटर लिया है। साथ ही लेंगे 8-10 लहसुन की कलियाँ, जो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा इस चटनी को। और 3 हरी मिर्ची ली है मैंने, ये तीखी वाली नहीं है, नॉर्मल वाली है। तो इन चीज़ों को हम सबसे पहले भून लेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने आधा बड़ा चम्मच इतना तेल डाला है, और एक एक करके सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए जो हमने कैरी वगैरह काटी ना, सबसे पहले इसको हम भूनेंगे। जैसे ग्रेवी बनाते हैं तो हम कैसे भूनते हैं, बस वैसे ही। तो भुना हुआ फ्लेवर इस चटनी में बहुत बढ़िया आता है। तो सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया है। आधा चम्मच ऊपर से नमक डाल देंगे, और सबको अच्छे से मिला लेंगे। नमक से क्या होगा ना, ये सारी चीज़ें जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल धीमी आंच करके हम इसको बिल्कुल आराम से पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे तीसरी वाली चटनी, यानी कि हरे धनिया की। तो यहाँ पे हम 3 फ्लेवर में बनाएंगे, लेकिन सभी फ्लेवर में अलग अलग चीज़ें ऐड करेंगे, तो तीनों ही चटनियाँ बिल्कुल बढ़िया और एकदम बढ़िया सी बनेगी। मतलब एकदम यूनिक टेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक बंच में जितना मैंने धनिया लिया था, और मैंने सिर्फ इसकी जड़ तोड़ रही हूँ, कोई भी डंठल वगैरह नहीं तोड़ रही हूँ। डंठल भी हम ऐड करेंगे, डंठल का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है धनिया के जैसा ही। तो पीसनी है चाहे सारी चीज़ें, तो क्यों ही निकालना।
तो सारे डंठल सहित ही मैंने धनिया को इसमें ऐड कर लिया है। तो एक चटनी रहेगी हमारी धनिया की, एक रहेगी पुदीना की और एक रहेगी कच्चे आम की। तो मैं तीनों के ही नाम बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बीच बीच में सारा ही प्रोसेस हो रहा है, एक ही चटनी एक बार में नहीं बनेगी। तो इसके साथ ही मैंने डाला है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7-8 लहसुन की कलियाँ, 1 नींबू का रस और साथ ही डालेंगे आधा मुट्ठी या फिर 1 मुट्ठी जितना सेव। आपके घर में जो भी नमकीन सेव हो ना वो ऐड कर लीजिए। इससे ना चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है, साथ ही थिक भी बनती है। अब इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना पानी डाल करके इसको एकदम फाइन पीस लिया है। तो यहाँ पे हमारी धनिया की चटपटी और एकदम बढ़िया फ्लेवर वाली चटनी बनके तैयार हो चुकी है। और इसका आप कलर देख रहे हो, एकदम नेचुरल है, मतलब ज़्यादा ग्रीन नहीं है डार्क वाला, एकदम हल्का ग्रीन कलर है क्योंकि हमने इसमें सेव ऐड की थी। तो सारी चटनी को एक बाउल में निकाल देंगे और आप देख सकते हो ये ज़्यादा थिक नहीं है और ना ही ज़्यादा पतली। इस तरह की चटनी ज़्यादा बढ़िया लगती है खाने में। तो इसमें मैंने डाल दिया आधा चम्मच नमक, क्योंकि हमने नमक ऐड नहीं किया था। साथ ही डाल देंगे एक बहुत ही सिंपल सा तड़का, जिसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल में थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जो चना दाल होती है भुनी हुई वो, और बिल्कुल हल्का सा हींग डाल करके तड़का लगा दिया। एकदम गरम तेल हम इस चटनी में डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आज की तीनों ही चटनियाँ मैं स्टोर करने के हिसाब से या फिर प्रिजर्वेटिव के हिसाब से मैं इसमें तेल का तड़का लगा रही हूँ ताकि ख़राब नहीं हो। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहो तो बिना तेल के तड़के के भी बना सकते हो। तो तेल के तड़के का टेस्ट भी अच्छा आता है, साथ ही ख़राब नहीं होती है। आप फ्रिज में आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट हरी चटनी, हरे धनिया की चटनी तैयार हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट है और आपको पता है हरे धनिया की चटनी कितनी चीज़ों में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे जो हमने कैरी, कच्चे आम, टमाटर जो भी हमने रखा था फ्राई करने के लिए, ये बिल्कुल धीमी धीमी आंच में अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। एक बार सभी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए इस तरह से, तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल बढ़िया सी सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई है। तो इसको हम यहाँ पे गैस की आंच को बंद कर देंगे और कढ़ाई को नीचे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे जब तक हमने धनिया की चटनी बनाई थी तो बिल्कुल धीमी आंच में हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। तो बस इसी तरह से धीमी आंच में आप छोड़ दीजिए तो ये आराम से धीमे धीमे पक जाती है। अब बारी आती है सेकंड पुदीने की चटनी, जिसके लिए हमने ये लाल मिर्च वगैरह भिगोई थी। तो ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, 15 से 20 मिनट हुए हैं। तो जो लाल मिर्च है इसको तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे और इसको ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल देंगे। और जो ये इमली है ना, इसका हम गूदा निकालेंगे। तो इतना पानी हमें नहीं चाहिए गूदे के लिए, तो आधा पानी हम निकाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच जितना ही पानी हम इसमें रखेंगे और इसका सारा ही पल्प हम निकाल देंगे। पल्प निकाल करके इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे ना, जार के अंदर ही छान लेंगे। तो खट्टापन के लिए मैं इमली यूज़ कर रही हूँ। इमली का जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तीनों ही चटनियों में, तीनों ही अलग अलग फ्लेवर में मैंने खट्टापन यूज़ किया है। साथ ही डाला है मैंने काफ़ी सारा मतलब पुदीना, मतलब आपको जितना पसंद होता डाल दें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही डालेंगे हम इसके अंदर हरी मिर्च। 1 हरी मिर्च ही डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्ची भी ऐड की है। तो ये जो चटनी होगी ना सबसे ज़्यादा बढ़िया और एकदम तीखी चटपटी बनेगी। तो इसी के साथ डाला है थोड़ा सा नमक, 1 पिंच से 2 पिंच जितना हींग, क्योंकि हमने इसमें लहसुन ऐड नहीं किया है। तो ये बिना लहसुन प्याज की है, तो बिना लहसुन प्याज वाले इस चटनी को आराम से खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो मैंने है ना इसलिए मतलब 3 फ्लेवर की बनाई। 2 फ्लेवर में आपको लहसुन मिलेगा, प्याज भी मिलेगा, लेकिन ये बिना लहसुन वाली है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मतलब आप खाते नहीं थकोगे, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है और सभी चीज़ों में अच्छी लगती है। चाहे बर्गर हो, चाहे ये पिज्ज़ा हो, चाहे आप सैंडविच में डालो, चाहे पूरी पराठा में डालो, किसी भी चीज़ में ऐड करोगे ना तो उसका स्वाद है ना दोगुना कर देगी। इतनी तीखी चटपटी सी बनती है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसके अंदर पुदीने का। तो सारी चटनी को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और इसमें डाल दिया। तो ये ना पुदीने की तो नहीं लग रही है, आप शक्ल से देखोगे क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च ऐड की है, लेकिन एकदम बढ़िया वाला फ्लेवर आता है इसके अंदर पुदीने का। तो अब हम इसके अंदर भी राई और हींग वाला थोड़ा सा तड़का डाल देंगे एकदम गरम तेल में, ताकि ये हमारी चटनी भी ख़राब नहीं हो, हम इसको सप्ताह भर तक स्टोर कर सकें। तो अगर आप इंस्टेंट खाना चाहते हो तो इसमें भी आप बिना तेल के या बिना तड़के के इसको बना सकते हो। तो गजब का फ्लेवर आता है इस चटनी के अंदर। तो आप ये चटनी जो लहसुन प्याज नहीं
नहीं खाता है वो आराम से बनाए। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चटनी है। तो ये चटनी भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और बनाना बेहद आसान है। मतलब जितना मैं दिखाने में टाइम लगा रही हूँ उतना भी टाइम नहीं लगता है, जब आप बनाना शुरू करोगे झटपट से बन जाती है। तो यहाँ पे आती है तीसरी चटनी की बारी, जो कि हमारे कच्चे आम की है। तो सबसे पहले टमाटर के छिलके हमें निकाल देने हैं, क्योंकि इनको भी हम ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे। और ये जो कच्चे आम का पल्प है वो हम निकाल देंगे सबसे पहले, क्योंकि इसमें हमने छिलके नहीं निकाले थे और इसको भुना था। तो ये आराम से चम्मच से आपको इस तरह से ये गूदा निकल जाएगा और ये गूदा हम डायरेक्ट डाल देंगे जार के अंदर। तो मैंने जार को नहीं धोया है, उसी जार के अंदर मैं इसमें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले सारी कैरी यानी कि कच्चे आम का जो पल्प है वो हम निकाल देंगे और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें ना वो भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे, जैसे प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह। तो ये जो चटनी है ना वो मुझे ना मैंने मतलब ऐसे तो कई बार बनाई है, लेकिन आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। तो जब मतलब कई बार जब बनाती हूँ तो बेटा बोलता है कि मम्मा आपने इसकी रेसिपी शेयर की। मैंने कहा नहीं। तो उसने बोला कि मम्मा आप इसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छी चटनी है, सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैंने कहा चलो जब मैं सारी चटनियाँ बनाऊँगी तो उसमें ये भी चटनी मैं शेयर कर लूँगी। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद इसमें मैंने क्या कि आधा चम्मच लाल मिर्ची भी डाली थी, थोड़ा सा नमक भी डाला था, ताकि हमारा जो इसमें खट्टापन है ना वो एकदम बैलेंस हो जाए। क्योंकि इसमें खट्टी चीज़ जो कैरी है, कच्चा आम है, उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा है और एकदम खट्टे मीठे फ्लेवर बनेगी। ये जो कच्चा आम होता है ना इसमें हल्का सा मीठा फ्लेवर भी होता है, इसीलिए वो अंदर से मतलब ऑरेंज कलर का होता है और एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी भी बनती है। तो इसमें मैंने डाला है खूब सारा हरा धनिया और इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। और इसमें भी हमने राई, जीरा, हींग वाला बढ़िया गर्मा गर्म तड़का डाल दिया है, ताकि ये चटनी भी हमारे सप्ताह भर तक ख़राब नहीं हो, अच्छे से स्टोर हो जाए। तो तेल का तड़का डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। कुछ लोग है ना इन चटनियों को फ्राई भी करते हैं, मतलब पैन के अंदर। तो मैंने किसी भी चटनी को फ्राई नहीं किया, बस इसके अंदर सभी के अंदर तड़का डाला है। तो आप देखिए इसकी थिकनेस देख सकते हो, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी रहती है। और स्पेशली ये चीज़ है ना चावल और दाल के साथ बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन में मतलब बढ़िया लगती है ये वाली चटनी कच्चे आम की। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी तीनों ही चटनियाँ बन के तैयार हो चुकी है। तीनों ही चटनियाँ अलग अलग चीज़ों में यूज़ होती है। जैसे हम बारिश के सीज़न में कई बार पकोड़े बनाते हैं, सैंडविच बनाते हैं, टिक्की बनाते हैं, चाट बनाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में आप इसको ऐड कर सकते हो। तो और सबसे अच्छी बात है आप इसकी थिकनेस देखिए, आप कहीं पर भी आपको इसको अलग से इसमें पानी नहीं दिखेगा। जैसे हम चम्मच से उठा रहे हैं तो आपको पानी दिख रहा नहीं, एकदम गाढ़ी है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में। तो इसी तरह की चटनी होती है ना वो बढ़िया लगती है। आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको ये उतनी परफेक्ट नहीं मिलेगी जितनी आप घर पे बना सकते हो, और बहुत ही आसानी से, और आप सप्ताह भर तक इसको स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए तो चटनी बढ़िया लगती है खाने में। चाहे आप पूरी पराठा किसी के साथ भी खाओ, चाहे सैंडविच में अंदर आप स्प्रेड करके खाओ, तो किसी भी चीज़ में आप इसको ऐड कर सकते हो। तीखा चटपटा फ्लेवर होता है इस पुदीना चटनी में। और हरे धनिया की चटनी की तो बात ही क्या करें, जब भी पकोड़े वगैरह बनते हैं तो सबसे पहले यही बोला जाता है हरे धनिया की चटनी खाएं। तो ये तो आप सर्दियों की बारिश के मौसम में बना के रख ही दो, तो ये तो आपके कहीं पर भी यूज आने वाली ही है, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है हरे धनिया की चटनी। चाहे आप किसी भी तरीके से बनाओ या फिर ये तरीका तो बेस्ट है ही, 5 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है। और एंड में हमारे आ जाती है कच्चे आम की ये बहुत ही खट्टी मीठी तीखी वाली चटनी। और ये चटनी मेरे घर में जैसा कि मैंने बताया दाल चावल के साथ हम खाते हैं। जैसे साउथ वाले खाते हैं ना दाल चावल के साथ ना आलू की भुर्जी खाते हैं एकदम फ्राई वाली, वैसे ही ये ना एक खट्टे फ्लेवर में ये चटनी भी बहुत बढ़िया लगती है। या फिर सिंपल चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो आज की हमारी तीनों ही चटनियाँ बन के तैयार हो चुकी है। आपको ये कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप एक बार इस सीज़न है ना ये बारिश की सीज़न में तीनों ही चटनियाँ बनाइएगा, सच मानिए सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ, जो कि हमने गर्मा गर्म चावल ऐड किए हैं। उसके अंदर ये जाती है 1 चम्मच भर के कच्चे आम की चटनी, साथ ही गर्मा गर्म दाल। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप इसको लंच बॉक्स में भी डाल सकते हो पूरी पराठे के साथ, उसमें भी अच्छी लगती है। या फिर कई बार हम मंचूरियन वगैरह बनाते हैं या फिर ये चाउमीन वगैरह बनाते हैं तो उसकी ग्रेवी में भी आप इसको ऐड कर सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन है, ख़राब होने का तो कहीं से भी चांस भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए धनिया पुदीने की दोनों ही चटनी को मैंने ना
थेपले के साथ सर्व किया है। इसके साथ तो भाई मतलब मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगी थी मुझे ये दोनों ही चटनियाँ। थेपलों के साथ गर्मा गर्म थेपले होते हैं सॉफ्ट वाले, और इसके साथ ये चटनियाँ मिल जाए भाई साहब, क्या ही चाहिए और किसी को। तो आज की तीनों ही मज़ेदार रेसिपियाँ कंप्लीट हो चुकी है। रेसिपी ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके अपने चैनल पालीवाल किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक लिए थे।